राधे राधे, जय श्री राम। देखिए, आदमी कथा में क्यों जाता है? कथा सुनने का मतलब क्या होता है? कथा सुनने से क्या लाभ होता है? आप भी समझेंगे कि यह कथा बताने वाले ने क्या लिख दिया कि क्या मिलता है कथा सुनने से। तो मैं बताता हूँ, कथा सुनने से ही आपको भागवत कृपा प्राप्त होगी। प्रभु का जब तक आपसे लगाव नहीं होगा तब तक वो आपको अपनाएंगे नहीं। इसलिए कथा सुनना ही जरूरी है, क्योंकि भागवत में भक्ति कृपा तब प्राप्त होगी जब आप पहली सीढ़ी कथा सुनने से प्राप्त करेंगे। आप जाएंगे, संतों की कथा सुनेंगे, संतों का वाणी सुनेंगे, तब आपको भगवान से प्रेम होगा, भगवान की लीला को समझेंगे, तब जाकर भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी, तब आप भगवान में आनंदमय होंगे। एक ऐसे ही पंडित जी थे जिनके घर में उनके दादा परदादा हरदम कथा कहानी किया करते थे और उन्हीं से उनकी जीविका चला करती थी। वे पंडित जी सुने थे कि श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से जीवन मोक्ष के तरफ बढ़ जाता है, मोक्ष प्राप्ति हो जाता है। तो उनको यह बात ऐसे लगी जैसे किसी ने उनको पढ़ा दिया हो, और तब से बचपन से ही, यानी कि जब से उन्होंने होश संभाला तब से वे उठते बैठते सोते जहाँ भी अकेले में, तहाँ वह श्रीमद् भागवत की कथा ही पढ़ते रहते थे। यही उनकी दिनचर्या बन गई। मुँह हाथ धोकर कुछ खाकर तुरंत कहीं एक कोने में बैठकर भागवत की कथा पढ़ा करते थे। बच्चों के संग खेलने जाया करते थे। जब वह 10-12 साल के थे तो सभी बच्चे खेला करते थे, वे बैठकर सिर्फ भागवत पढ़ा करते थे। श्रीमद् भागवत की कथा इतनी उनके दिल में घर कर गई कि वे उठते बैठते चारों तरफ उन्हें सिर्फ भागवत ही नजर आता था। रात में जैसे कभी भी उनका नींद स्वप्न से खुल जाता था तो वह उठकर और यशमन्यम करके और भगवान को ध्यान करके और तुरंत भागवत लेकर बैठ जाते थे। इस तरह वह भागवत करते करते उनका अवस्था 18 से 19 साल का हो गया, 20 साल का हो गया। सब कोई उनको देखता था, यही कहता था कि ये कौन सा कार्य करता है, यह सब कार्य तो बस एक भागवत पढ़ने वाला काम करता है। और जिन्होंने भागवत को समझा था वही जानता था कि भागवत होता क्या है, पर बाकी सब तो उनको एक पुस्तक समझते थे और सब उन पर इसी बात से क्रोधित होते थे कि यह करता क्या है, सिर्फ एक किताब पढ़ता रहता है, जब देखो तब एक किताब में ऐसा लिखा क्या है। तब इस बात से भगवान की कृपा हो गई। उनके जो माता पिता थे उस पंडित जी के, छोटे पंडित जी के, तो वो बोले कि इसका शादी कर दिया जाए, विवाह हो जाएगा। जब इस पर भार पड़ेगा तो जरूर से जरूर यह समझ जाएगा कि हमें कोई कार्य भी करना चाहिए। और उन्होंने ज्यों का त्यों करके और उसका विवाह करा दिया। बच्चे का विवाह हो गया, यानी पंडित जी का जब विवाह हो गया तो घर में पत्नी आई। 2-4 दिन तो वैसे चलता रहा और पंडित जी ने देखा और पंडितानी ने भी देखा। नई दुल्हनियाँ थी, वह नित्य प्रति देखती थी कि यह रात को भी उठकर ये किताब पढ़ते रहते हैं, दिन में भी किताब पढ़ते रहते हैं, जब देखो तभी किताब ही पढ़ते हैं, ना या मेरे तरफ ध्यान देते हैं, ना अपने परिवार के तरफ ध्यान देते हैं, ना कुछ कमाने के तरफ ध्यान देते हैं। ये करते क्या हैं? वे एक दिन अपने पति के चरणों में बैठकर बोली कि हे पतिदेव, मैं आपसे अनुग्रह कर रही हूँ, आपसे विनती कर रहा हूँ कि आप ऐसा कीजिए कि आप कोई कार्य कीजिए, क्योंकि अब गृहस्थ में आपका पाँव आ गया है। गृहस्थ में पाँव आने का मतलब कि अब आप एक गृहस्थ हो गए हैं। आज हम लोग 1 से 2 हुए हैं, 2 से कल 3 होंगे, 3 से 4 होंगे, कल बाल बच्चों का भार होगा। और इस कारण आपको कुछ ना कुछ कार्य तो अवश्य करना पड़ेगा।
तब वह पंडित जी बोले कि देखो धर्मपत्नी जी, हमें तो सिर्फ इस जो देख रही हो ये मेरी भागवत है, ये मेरे ठाकुर जी हैं, ये मेरे मनमोहन है, और इसमें जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे ठाकुर जी की लीलाओं का दर्शन करके ही आनंद होता है। मैं सिर्फ ठाकुर जी का दर्शन करना चाहता हूँ। जब मैं यह भागवत खोलता हूँ तो उसमें जैसे जैसे मैं पढ़ता हूँ वैसे वैसे मुझे ठाकुर जी लीला करते हुए दिखाई देते हैं, और उस लीला से मैं आनंदित हो जाता हूँ और मेरा पेट भी भर जाता है, मेरी नींद भी उड़ जाती है, मुझे नींद भी नहीं आती। मैं जब देखता हूँ तब मेरे स्वप्न में भी, मेरे जागृत अवस्था में भी, तीनों अवस्था में मुझे केवल मेरे मनमोहन मेरे ठाकुर जी ही दिखाई देते हैं। अब मैं उनके सिवा कोई कार्य नहीं करना चाहता। अगर मैं ये संसारिक कार्य करूंगा तो मैं ठाकुर जी का दर्शन कैसे प्राप्त करूंगा। अब उनकी पत्नी मन में सोच ली कि मेरे पति देव साफ दिमाग इनका खत्म हो गया है, यह कुछ भी कार्य नहीं करेंगे। तब वह बोले कि ऐसा है कि जब घर नहीं चलेगा तो आप कार्य नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा, अब आप ही बताइए। तब वह पंडित जी बोले कि देखो, अगर तुम्हें कार्य कर खाना पीना का व्यवस्था करना है तो तुम कहीं काम कर लो, मैं तो सिर्फ बैठकर भागवत पढ़ूंगा। अब वह पंडितानी बात सुनकर अवाक से रह गई, मुंह जैसे का तैसे रह गया। वह सोचने लगी कि कैसे ये पंडित जी हैं कि मुझे कह रहे हैं काम करने को। सब कोई कहता है कि धर्म पत्नी जी आप बैठिए और मैं काम करके, कोई ना कोई काम करके अपने परिवार का पालन भरण पोषण करूंगा, और ये पंडित जी कैसे हैं कि यह कह रहे हैं कि तुम जाओ काम करो और घर का खर्चा चलाओ और मैं बैठकर भागवत पढ़ूंगा, ये किताब पढ़ूंगा। ये कौन सी किताब ऐसी इनको मिल गई है, और इस किताब में आखिर ये ढूंढना क्या चाहते हैं। और बेचारी कह कह के थक गई। फिर उसने ठान लिया कि अब मुझे ही काम करना पड़ेगा, और वह किसी अमीर घर के जाती, वहाँ पर भोजन बनाती, चौका चूल्हा करती, और वहाँ से जो भी जीविका मिलता थोड़ा बहुत उसी से बेचारी घर चलाने लगी। कुछ दिनों के बाद उनके घर बाल बच्चे भी हो गए 2-3, तो भी वह काम करती बेचारी, चौका बर्तन ही करती, और चौका बर्तन करके जो भी उसको वेतन मिलता उसी से वह घर चलाती। परंतु पंडित जी बेचारे एक ही कार्य करते, सिर्फ वह भागवत कथा पढ़ते। कोने में बैठकर, जहाँ भी बैठकर सिर्फ आसन लगा लेते और बैठकर भागवत कथा पढ़ने लगते। अब बताइए कि भागवत पढ़ने से भी कहीं किसी का जीविका चला है? तो मैं बताता हूँ। आगे की कथा ऐसी है कि एक दिन उनके घर, वे काशीपुरी में रहते थे, और पहले जमाने में जो संत लोग आते थे वह किसी भागवत प्रेमी के घर ही आते थे, और जब उनको जैसा लगता था कि यही उचित व्यवस्था कर सकते हैं तो उनके घर जाकर खुद अलख जगा देते थे और कहते थे कि इतने आदमी आए हैं और इतने आदमी के भोजन का आप व्यवस्था कीजिए। तो वैसे ही इनके घर के बाहर उद्यान था, उद्यान में सिर्फ तुलसी का पौधा लगा हुआ था, और द्वार पर एगो गौ माता बनी हुई थी बछड़े सहित। यह देखकर कुछ संत लोग आए और उन्होंने देखा कि यह जरूर वैष्णव भक्त का यह घर है, और उन्होंने जाकर दरवाजा खटखटाया। पंडित पंडितानी जी निकले और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। वे बोले कि ऐसा है कि हम अयोध्या जी से आए हैं, प्रभु श्री राम के धाम से, और हम काशी में कुछ दिन रहना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि आप हम लोग के भोजन का व्यवस्था कीजिए। हम 12 दिन यहाँ रहेंगे और 12 ही पंडित जी हैं, आपके घर हम भोजन करेंगे। पंडितानी जी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, कहती हैं ठीक है। और ठीक है कहकर वे उनका जब रसोई में गई तो पीछे पीछे पंडित जी भी गए। पीछे पीछे पंडित जी जब गए तो पंडित जी ने पूछा कि हे पंडितानी जी, जल्दी से कुछ बनाइए इनके खाने के। तो
वह पंडितानी बोली कि आपको पता है ना कि वेतन मेरा कल मिलेगा, और एक टाइम का जो भोजन था वह मैं बाल बच्चों में और आप में बांट चुकी हूँ। अब मेरे पास कुछ भी बनाने के लिए शेष नहीं रह गया। पूरा बर्तन खाली है। पूरा जो भी चौका बर्तन आप देख रहे हैं उसमें एक अन्न का दाना भी नहीं है। ऐसा कीजिए कि आज की व्यवस्था आप कर लीजिए। कल से जो वेतन मिलेगा उससे मैं 12 दिन 12 संतों का भोजन बना लूँगी। आप ऐसा तो कर सकते हैं ना। पंडित जी बेचारे हाथ जोड़कर पंडितानी के सामने खड़े हो गए। कहते हैं कि अब मेरा भागवत पढ़ने का समय हो चुका है और मैं नहीं चाहता कि मैं कोई और कार्य करूं। मुझे नहीं पता है कि यह संत लोग कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे। हे पंडितानी जी, आप कुछ व्यवस्था कीजिए और इनका भोजन का व्यवस्था बनाकर आप इनको भोजन कराइए। पंडितानी जी बेचारी सोच में पड़ गई, रोने लगी। कहती हैं ये कैसे हो सकता है? आप बताइए कि जिसके घर में कार्य करती हूँ वह कार्य वाला जब पैसा देगा तभी तो मैं भोजन की व्यवस्था करूँगी। आज तो व्यवस्था कर लीजिए। वो बेचारी कहती रह गई। ये बेचारे उठे और अपना श्रीमद् भागवत पुराण लेकर और बैठ गए अपने कथा करने में, पढ़ने में। इस तरह संत लोग, अंदर से कुछ आवाज़ आया अपने में बोलचाल का, तो वो लोग समझ गए कि लगता है कि इनके घर कुछ भी खाने को नहीं है। और वो लोग बेचारे उठे और कहे कि हे बेटी, किसी और दिन हम तुम्हारे घर प्रस्थान करेंगे और आज हमें जाने की अनुमति दो। और बेटी, हम अभी काशी में बहुत दिन रहेंगे, किसी और दिन तुम्हें भी इसका सेवा का मौका देंगे, आप आज रहने दो। और कहकर बेचारे संत लोग चले गए। 12 संत जब निकल गए तब पंडितानी का गुस्सा का अंत नहीं रहा। वह क्रोध के मारे आग बबूला हो गई। पंडित जी के पास गई। कहती हैं कि आप पोथी पढ़ पढ़ कर क्या हासिल करना चाहते हैं? इस पोथी से आपको क्या मिला? यहाँ तक कि मैं अब घर का पूरा खर्चा चलाती हूँ, पूरा घर का कार्य करती हूँ, आप बच्चों का भी देख रेख नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। मैं खाना बनाती हूँ इस घर का और उस मालिक के घर का, और अपने बच्चों को पालती हूँ, अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ, अपने ऊपर पूरा भार ली हूँ। आप सिर्फ भागवत पढ़ने के लिए आए हैं? तो ऐसा है हे पंडित जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनय करती हूँ कि आप घर से निकल जाइए। आप जाइए और भागवत ही पढ़िए। जहाँ बैठकर आपको पढ़ना है वहाँ बैठकर पढ़िए। जहाँ भी जाना है आप जाइए। मैं बच्चों को संभाल लूँगी, मैं बच्चों को पढ़ा लिखा लूँगी, मैं बच्चों का खाना पीना का भी व्यवस्था कर लूँगी। आप मत घबराइए। आपने बच्चों को जन्म दे दिया, यही बहुत है। आपने मेरे संग विवाह कर लिया, यही बहुत है। पर आप जाइए और भागवत कथा पढ़िए। ये बेचारे संत जी यानी पंडित जी कुछ भी नहीं बोले, आंखों में आंसू लिए हुए भागवत, श्रीमद् भागवत को अपने सीने से चिपकाए और बेचारे निकल गए घर से जाकर वहाँ एक कोने में बैठकर, वहाँ से भी गए तो भागवत ही पढ़ने लगे बैठकर। ठाकुर जी को बेचारे, ठाकुर जी, ये आपको पता है कि ठाकुर जी हमारे रोम रोम में बसते हैं, रोम रोम के हमारे खबर लेते रहते हैं। ठाकुर जी सोचे कि यह जब से होश संभाले पंडित जी, तब से लेकर आज तक, आज 40 वर्ष की अवस्था हो गई, तब से ये मेरे सिवा कुछ भी कार्य नहीं किए, सिर्फ मेरे ही दर्शन में रह गए, सिर्फ मेरे ही इस श्रीमद् भागवत की कथा ही पढ़ते रह गए। इनकी जीविका अब कैसे चलेगी? यहाँ तक कि मेरे लिए इन्होंने घर का त्याग कर दिया, पत्नी का त्याग कर दिया, बच्चों का त्याग कर दिया। अब मुझे ही कुछ करना चाहिए। ठाकुर जी बेचारे, देखिए प्रभु की कितनी लीला है। और ठाकुर जी एक सुंदर स्वरूप बनाए बालक के 10 वर्ष के, और अपना जो भी जैसे उनका श्रृंगार होता है तो वैसे पूरा श्रृंगार किए, पूरा श्रृंगार करके, और एक फलों की टोकरी माथे पर रख लिए, और अपने जो दुपट्टा उनके गले में होता है, पीतांबर होता है, उससे पसीने की बूंदों को पोंछते हुए गलियों से गुजर रहे हैं। और किसी से कोई वार्तालाप नहीं कर रहे हैं, पर गलियों के जो भी लोग
उन प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, वे देख के भौचक्के से रह जाते हैं, उनको देखते ही रह जाते हैं, वे सब कार्य भूल जाते हैं, जो भी हैं वो जो देख रहे हैं वे देख रहे हैं। और ये गलियों से होते हुए लचकीले अपने कमर करधनी बने हुए और जैसे प्रभु चलते हैं धीरे धीरे अपना टोकरी उठाए हुए जा रहे हैं। 10 साल की अवस्था है, भारी टोकरी उनके माथे पर रखी हुई है और प्रभु लेकर चल दिए। जाकर पंडित जी के द्वार पर, जो पंडितानी थी उनके द्वार पर जाकर टोकरी उनके चौखट पर रख दिया और किवाड़ी खटखटाया, दरवाज़ा खटखटाए। जब दरवाज़ा खटखटाए तो पंडितानी अंदर से निकली, कहती हैं कि हाँ आप कौन हैं? तो वो कुछ बोल नहीं रहे हैं और इशारा कर रहे हैं टोकरी के तरफ। तो वो बोले कि देखिए हमारे घर कोई पैसा वैसा नहीं है, हम नहीं इस फल को खरीद सकते। वो बोले हाथ हिलाए कि नहीं यह खरीदना नहीं है, यह आपका है। तो वो बोले कि आप गूंगे हैं, आप बोल नहीं सकते? तो वो बोले कि नहीं, मुंह के तरफ इशारा किया, हम बोलते नहीं हैं। और कहते हैं आप लिखकर तो बता सकते हैं? तो कहते हैं हाँ। तब वह कॉपी और कलम उनको दे दिए, एक पन्ना जिस पर उन्होंने ठाकुर जी ने यह लिखा कि यह जो आपके पति देव हैं हमारे घर वे कार्य करते हैं, काम करते हैं और मेरा फल का उद्यान है, बहुत बड़ा फल का उद्यान है, उसी बगीचे में वह काम करते हैं। और वह आज से, जब से उन्होंने होश संभाला तब से लेकर आज तक उन्होंने केवल काम किया है और वहाँ वेतन भी नहीं लेते थे। और आज मुझे पता लगा कि वेतन की ज़रूरत है, उनके घर में पैसों की ज़रूरत है, इसलिए मैं उनका सेठ हूँ और मैं ही उनको कार्य पर रखा था और इसीलिए मैं उनका जितना वेतन बनता था उसको फल के रूप में देने आया हूँ। और यह रहा आपका टोकरी। और इस तरह उस श्याम जी ने, छोटे से बालक स्वरूप श्याम जी, उनको पंडितानी को पढ़ने के लिए दे दिए। पंडितानी बेचारी पढ़ने लगी और ठाकुर जी वहाँ से अदृश्य हो गए। ठाकुर जी अदृश्य हो गए। जब पंडितानी जी पूरा वह चिट्ठी पढ़ी तो चिट्ठी पढ़कर जब वह देखी कि नीचे सेठ जी लिखा हुआ है, आपके पंडित जी के सेठ जी, तो वह बहुत चक्का सा रह गई। नीचे जब देखती हैं तो वह फलों का भरा टोकरी नहीं था, वह हीरे जवाहरात और सोना चांदी से भरा हुआ वह टोकरी था। इतना जो भी फल था वह फल नहीं था, वह सोना चांदी था और फल स्वरूप था। और वह जब देखी तो इतना चमक दमक था कि पूरा उनका झोपड़ी चमक दमक से भर गया। अब वह टोकरी को जैसे के तैसे घिसका रही है पर घिसकता नहीं है, इतना भारी वह टोकरी है। वह अपने बच्चों को बुलाई, 2 3 4 बच्चे मिलकर, और साथ में वह पंडितानी उसको कैसे भी खींचकर वह घर के दरवाजे से अंदर की और अंदर ले जाकर उसको देखा। वे बेचारी चौंक कर आंखों से अश्रु बह रहा है कि हमारे पंडित जी इतने दिनों से काम करते थे और किसी को भी नहीं बताते थे, और आज उनके सेठ जी ने इतना बड़ा धन दे दिया, इतना ये बढ़िया काम करते थे तो भी आज तक हमें क्यों नहीं बताया। वे बेचारे सोच में पड़ गई और वह अपने छोटे से बालक को बोली कि जाओ, गंगा तट पर बैठे होंगे काशी के घाट पर, वहीं पर बैठकर वह किताब पढ़ रहे होंगे, जाओ अपने पिताजी को बोलना कि हे पिताजी आप चलो, मैया मलपुआ बनाई है और चलिए आप खाइए, नहीं तो हम लोग को नहीं देगी। इस तरह करके वह छोटा बालक दौड़ा हुआ वहाँ से, क्योंकि वह गंगा तट के पास ही उनकी झोपड़ियाँ थी, तो वह दौड़ा हुआ गया। जाकर देखता है तो वहाँ सचमुच पंडित जी आंखों में अश्रु बह रहा है और वह भागवत कथा पढ़ रहे हैं आनंदमय होकर। वह जाकर बोला कि बापूजी जल्दी चलिए, मैया आपको बुलाई हैं, मैया ढेर सारा पकवान बनाई हैं और पकवान बनाकर आपको बुला रही हैं। जब से आप नहीं खाएंगे तब से घर का कोई भी खाना नहीं मिलेगा किसी को। आप चलिए, आप जब खाएंगे तभी हम लोग को भी मिलेगा।
पंडित जी बेचारे सोच में पड़ गए कि पंडितानी तो सवेरे लड़कर हमें घर से बाहर निकाल दी थी, और घर से बाहर निकालने के बाद कौन पकवान बनाता है? ऐसा क्या हो गया कि घर में पकवान बना है? वे बेचारे वहाँ से चल दिए। घर आए तो जब दरवाज़ा खटखटाया तो क्या देखते हैं कि एक सुंदर युवती, पूरा हीरे जवाहरात पहने हुए, सुंदर साड़ी पहने हुए, जिसमें रत्नों बड़ी साड़ी थी, और वह देखकर चौंक गए। कहते हैं कि अरे यह मैं किसी और घर आ गया। वह बोली कि नहीं, अरे मैं आपकी पंडितानी हूँ, मैं ही हूँ, आइए आप अंदर आइए तो सही। वे अंदर गए तो क्या देखते हैं कि हमारे बालक भी खूब सुंदर सुंदर धोती कुर्ता पहने हुए, खूब सुंदर से बने हुए हैं। और उनका पंडितानी को आप वो जब देखे तो पंडितानी इतनी गोरी चिट्टी लग रही थी कि वे पंडित जी बेचारे देखकर भौचक्के रह गए। तब वो बोली कि आप पहले क्यों नहीं बताया कि आप किसी सेठ के घर काम करते थे, और वो भी बालक सेठ के घर काम करते थे, और जो उन्होंने आपने कार्य किया था वह सब वेतन आज घर दे गए हैं। कहते हैं वेतन? कौन सा वेतन? तो वह फलों की भरी हुई टोकरी को जब उन्होंने दुपट्टा से ढका हुआ था उसको हटाया तो पंडित जी की आंखें चौंधिया गई। पंडित जी की आंखें चौंधिया गई। वे समझ गए कि कुछ ना कुछ ऐसा कार्य हुआ है, और वो बोले कि इतना हीरा जवाहरात ये किसके घर चोरी तुमने करके ले आई? तो वो कहते हैं कि हमने चोरी नहीं किया है, वे आपके सेठ जी आए थे, और वे देखिए आपके नाम चिट्ठी भी लिख कर गए हैं, आप चिट्ठी पढ़िए, चिट्ठी पढ़ के आप जैसा हो तैसा आप निर्णय कीजिए। जब वह चिट्ठी पढ़े तो आँख से उनके आंसू बहने लगा। कहते हैं कि बताओ कौन कौन सा उनका स्वरूप था? तो वह कहती हैं आप चिट्ठी पढ़ लीजिए, खुद ही आपको पता लग जाएगा, क्योंकि उसके नीचे लिखा हुआ है कि जब पंडित जी आएंगे उनको चिट्ठी पढ़ा देना। जब पंडित जी चिट्ठी पढ़ रहे थे तो चिट्ठी का एक एक जो शब्द था वह शब्द भगवान के स्वरूप में बदलता गया, और जब अंतिम ठाकुर जी सरकार का नाम पढ़ा तब तक पूरा स्वरूप चिट्ठी पर ठाकुर जी का उभर चुका था। वहाँ पर कुछ भी लिखा नहीं रह गया था, सिर्फ ठाकुर जी जो श्रीमद् भागवत में वो नित्य उनका दर्शन किया करते थे, वही फलों भरी ठोकरी और माथे पर रखे हुए 10 साल के ठाकुर जी का स्वरूप बन गया। वे देखकर पंडितानी को दिखाए, बच्चों को दिखाए, और सब कोई रोने लगा कि आज हमारे घर ठाकुर जी आए थे और हम लोगों ने उनका साक्षात दर्शन भी किया, पर उन्हें किसी ने नहीं पहचाना। और इस तरह वह भगवान कथा करने वाले का, कथा सुनने वाले का, कथा पढ़ने वाले के लिए, श्रीमद् भागवत कथा पढ़ने वालों के लिए ये भगवान खुद उनके सरकार बनकर खुद उनके दुखड़े हरने के लिए आ गए और उनका सब कार्य पूरा कर गए। जय राधे राधे, श्याम श्याम। आप भी कथा पढ़िए, कथा सुनिए और उसमें ही आनंदित रहिए। भगवान आपके घर भी वैसे ही आएंगे और आपको दर्शन देंगे।